सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। जैसे कि मैंने बताया था मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान कर पाऊँ, आप सभी तक ये लीलाएं पहुंच पाए, तो आज मैं ये लीला बताने जा रही हूँ कि मेरे पास कुछ टाइम पहले की लीला बताती हूँ कि मेरे पास थोड़े ही पैसे थे और मैं बाबा से बोल रही थी, मैंने कहा बाबा थोड़े से पैसे हैं और मैं इनमें क्या ही बनाऊँ। ठंड का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, तब मैं ये सोच रही थी बाबा अगर मैं खाना भी बनाती हूँ तो देन वो ठंडा हो जाएगा और भक्तों को पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और मेरे पास इवन इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ख़रीद पाऊँ बाहर से। तो मैंने उस टाइम सोचा कि क्यों ना मैं मूंगफली ख़रीदूँ। अब देखना ही मैं मन में देखना मेरे क्या क्या चल रहा है। अब मैंने मूंगफली तो ख़रीद ली। अब मैं यही कह रही बाबा मूंगफली से क्या किसी का पेट भरता है क्या? मूंगफली से क्या कोई ये सोचता है कि खाना खाना तो खाना ही होता है ना, मूंगफली से थोड़ी ना किसी की भूख शांत होती है। मूंगफली से भी कोई भूख शांत होती है क्या? अब मैं बहुत ज़्यादा, मैं जब से घर से निकली थी और मंदिर तक गई और मंदिर में जाके भी यही सोचने लगी कि पता नहीं बाबा को मेरा प्रसाद अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, मैं यहाँ पर खाना बांटती हूँ, बाबा बाबा मुझसे करवाते हैं कर्म, वो मैं करती हूँ अच्छे से। और मैंने कहा पता नहीं कि वो लोग ये सोचेंगे आज कि पता नहीं आज हमें क्या देने आई है ये बेटा। और वहाँ पे अम्मा जी बैठी रहती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। और जहाँ से मैं प्रसाद लेती हूँ वो बाबा जी हैं, मैं उनको बाबा बोलती हूँ, वो साईं मंदिर के जस्ट सामने ही उन्होंने अपना ठेला जो भी लगाते हैं, जो भी उसको जो भी बोलते हैं उसको मैं तो ठेला ही बताऊँगी, तो वहाँ पर वो अपनी दुकान लगाते हैं छोटी सी। और उस छोटी सी दुकान से मैं अक्सर वहीं से सामान लेती हूँ। और वो बाबा भी मुझसे यही कहते वो बाबा भी ये कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है तू ये सब काम करती है तो कोई नहीं। तो देन क्या होता है, मैं जाती हूँ मंदिर और मंदिर जाने के बाद मैं बाबा जी को भोग लगवा देती हूँ मूंगफली वाला। और मूंगफली वाला जैसे लोग भोग लगता है तो देन मैंने सोचा कि मैं बोलती हूँ ना कि मैं पारायण करती हूँ, तो मैं वहाँ द्वारका माई में भी बैठ के पारायण करती हूँ। और फिर पारायण करने के बाद मैं बाहर आती हूँ और फिर मैं बाहर सबको मूंगफली बांटती हूँ। और मूंगफली बांटने के बाद मुझसे अम्मा जी बोलती हैं कि बेटा तेरी मूंगफली बादाम का काम कर रही है, तेरी मूंगफली इतनी अच्छी है, हमें कोई मूंगफली नहीं देकर जाता, हमें कोई मूंगफली के लिए नहीं पूछता, और सिर्फ एक तू ही है जो हमें मूंगफली खिलाकर जाती है और मूंगफली देकर जा रही है। तो इवन उससे पहले मैंने एक बार और मूंगफली दी थी, तो ये मेरा सेकंड टाइम था। और मैं सेकंड टाइम में यही बोल रही थी बाबा मुझसे तो आप मूंगफली मूंगफली की सेवा ले रहे हो, पता नहीं किसी का पेट भर पाएगा नहीं भर पाएगा, पता नहीं कोई संतुष्ट। मैं ना खुद से सेटिस्फाई नहीं थी कि मैं पता नहीं ये कर रही हूँ तो अच्छा कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। और मूंगफली मूंगफली का क्या होता है ना कि मूंगफली से कोई पेट थोड़ी ना भरता है किसी का, यही सोच रही थी। कुछ नहीं, तो बाबा ने क्या किया कि मैं यही क्वेश्चन था मेरा कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा मूंगफली मैं बांट रही हूँ, पता नहीं उनका पेट भरेगा नहीं। तो जब अम्मा जी ने मुझसे बोला कि सिर्फ बिटिया तू ही है जो हमें मूंगफली खिलाकर जा रही है और ये तेरी मूंगफली जो है बादाम का काम कर रही है, और ये उन्होंने तो बोला ही बोला मुझसे। फिर मैं थोड़ा आगे आई और बाबा जी को जब पैसे देने लगी माला के, जो मैं प्रसाद लेती हूँ उनको पैसे देने लगी, तो फिर उसके बाद मुझे एक आंटी जी ने बुलाया जो वहीं पर ही छोटी सी शॉप है उनकी, वो भी शॉप लगा वहीं पे दुकान है उनकी छोटी सी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि एक भैया थे, उन्होंने बुलाया कि देखो दीदी ना वो मूंगफली बांट रही हैं और उनसे मूंगफली ले लो, हम भी मूंगफली खाएंगे। तो जितने भी लोग वहाँ पर प्रसाद जो बाबा का, अम्मा जी ने वो आंटी जी ने और भैया ने मुझे बुलाया। देन मैंने उनको भी मूंगफली दी और उन्होंने भी बोला, आंटी जी ने बोला कि तुम्हारी जो मूंगफली है वो बादाम का काम कर रही हैं। तो आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मैं क्वेश्चन लेके बाबा के पास मंदिर गई थी उन्होंने दैट आंसर किया मुझे। बाबा ने भक्तों के द्वारा मुझे क्वेश्चन का आंसर दिया और सेटिस्फाई किया मुझे कि तू क्यों इतनी टेंशन लेती है, क्यों तू इतना घबरा रही है, तू जो बांट रही है, तू जो कर रही है वो ठीक कर रही है। और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो बाबा, मेरे में मन में एक दुविधा थी पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, सबको बहुत अच्छा लगा। और देन मैंने पूरी ठंडों में मूंगफलियाँ ही बांटी, और जब भी मैं मूंगफली बांटने जाती थी तो सिर्फ एक ही शब्द मिलता था मुझे सुनने के लिए कि बेटा सिर्फ तू ही हमें मूंगफली खिलाकर जाती है, बाकी हमें कोई मूंगफली नहीं खिलाकर
तो मैंने कहा ठीक है अम्मा जी, आपके मन की बात बाबा ने मुझसे कही और मैंने आपको एक मूंगफली की बाबा ने सेवा करवाई मुझसे और ये आप तक पहुंच गई। कोई बात नहीं माँ, आपने आपको मूंगफली खानी थी, बाबा ने किसी ना किसी भक्त के द्वारा आपको ये मूंगफली खाने का मौका दिया। तो मैं यही कहती हूँ कि मन में दुविधा थी, बहुत ज़्यादा दुविधा थी मेरे कि मूंगफली बांटना सही रहेगा या नहीं रहेगा। उस टाइम पे इवन मेरे पास उतने ही पैसे थे और उस टाइम पे मैंने मूंगफली भी मेरे पास 1 kg लेकर गई थी, आई थिंक समथिंग इतने का ही होगा। तो जितने लोगों को बट पाई मैंने बांटी और यही कहना चाहती हूँ कि बाबा पे श्रद्धा रखें, सबूरी रखें और बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और ये बहुत चमत्कारी बाबा हैं। ये किस तरीके से आए मेरे जीवन में मैं ये भी बताऊंगी आपको, किस तरीके से एंट्री दी इन्होंने बाबा ने और मेरी ज़िंदगी सिर्फ इन्होंने ही सुधारी है। और इनसे आने से पहले भी लाइफ थी, बट इनके आने के बाद जो लाइफ में चेंजिंग है और जो प्यार है, जो दुआएं हैं, पता है दुआओं का क्या होता है, जिस तरीके से आपका बैंक बैलेंस होता है उसी तरीके से आप भी दुआओं को बैंक बैलेंस की ही तरह रखते हैं। वो आपके बुरे वक्त में काम आती हैं। जैसे कि कहते हैं ना, दुआ असर कर गई दवाई असर नहीं करी। तो दुआओं में बहुत असर होता है और ये बाबा की वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रही हूँ और बाबा ही करा पा रहे हैं। और इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मुझ में जो भी है सब बाबा की वजह से है। मुझ में जो विश्वास है, मुझ में जो श्रद्धा है और बाबा जिस तरीके से मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं और जिस तरीके से सेवा करा रहे हैं दूसरों के लिए, तो मैं यही कहूँगी सभी साईं भक्तों को कि विश्वास बनाए रखें। और बाबा के आ जाने से मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये मुझसे बात करते हैं और मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए या फिर मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इसे सहन कर पाऊँ, इस पीड़ा को मैं सह पाऊँ। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी कि बाबा पर भरोसा रखें और दृढ़ निष्ठा रखें। और बाबा ने किस तरीके से मुझे मूंगफली जो मैं लेकर गई थी बाबा को भोग लगाने के लिए, भक्तों के द्वारा बाहर जो बैठे रहते हैं उन सब से मुझे आंसर करा और मैं बहुत खुश हुई। मैं बहुत खुश होकर घर आई और मैंने सबको बताया। तो ये प्यारी सी छोटी सी लीला मैं आपको बता पाऊँ और बता तो दी है मैंने, और आप भी दूसरों तक पहुँचाइए, दूसरों तक बताइए। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चैनल नहीं चल। और इस चैनल का चलाने का मतलब मेरा तो सिर्फ मेरा तो यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को लीलाओं का गुणगान करा पाऊँ और आपका काम सिर्फ यही है कि आप बाबा की लीलाओं का गुणगान और भी लोगों तक कर पाएँ, यानी कि इस वीडियो को औरों तक भी शेयर कर पाएँ, औरों को बता पाएँ। और अगर आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। लेकिन मैं एक छोटी सी 2 लाइन गाकर बाबा को सुनाती हूँ। तो ये 2 लाइन का भजन बाबा के लिए है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और लीलाओं का गुणगान करा पाऊँ। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी, मेरा मोटिव यही है कि अच्छे से मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान करा पाऊँ, आप लोगों को सुना पाऊँ और आप लोग भी दूसरों तक ही लीलाओं को पहुँचाइएगा। आपका सपोर्ट चाहिए और मैं यही कहूँगी कि बाबा पर विश्वास बनाए रखिएगा। साईं साईं नाम जपूं मैं सुबह शाम तुझको ही जपूं मैं, साईं साईं नाम जपूं मैं सुबह शाम तुझको ही जपूं मैं। ओ साईं बाबा तुम कहाँ हो, ओ साईं बाबा तुम कहाँ हो, हमको भी दिखलाओ रास्ता हम भी आना चाहेंगे। तुम्हारी गलियों में मिलती है खुशियाँ, तुम्हारी गलियों में बाबा मिलती है खुशियाँ। थोड़ी सी हम पर भी रहम करो साईं बाबा, साईं साईं ओ मेरे साईं बाबा, साईं सद्गुरु साईं।
बाबा का 2 लाइन का प्यारा सा भजन था और मैं कोई सिंगर नहीं हूँ जैसा भी आता है उल्टा सीधा बाबा का गुणगान के लिए। तो ये 2 लाइन का भजन था आप लोगों के लिए और सभी से मैं यही कहूँगी कि विश्वास बनाए रखें बाबा पर। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम।